हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ जो है, ये इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है और ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 59.04% का। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 27.34% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 23.82% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.73% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 439 रुपया 48 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 23,887 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर मंथली 5000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,707 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,93,531 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,39,891 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,040 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,06,488 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,91,041 रुपया होता। इसके अंदर टोटल स्टॉक यदि हम लोग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 62 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है जीई टी&डी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर देखें तो इक्विटी पे है 91% और कैश पे है 9%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 23%, अदर्स पे 20.6, एनर्जी 17.5, कैपिटल गुड्स 9.9, ऑटोमोबाइल 8.7, हेल्थ केयर 8.4, मेटल एंड माइनिंग 6.1 और टेक्नोलॉजी पे है 6%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.65 और इसका पीबी रेशियो 3.27। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा और अगर आप मिनिमम लमसम आप 500 रुपया का कर सकते हैं और एसआईपी भी आप मिनिमम 500 रुपया का कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर रिटर्न एंड रैंकिंग का, तो यहाँ पे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 59 का, 3 साल में 27.3 का, 5 साल में 23.8 का और एनुअल है 17.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 38.9, 3 साल में 18.7, 5 साल में 18.6 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है, चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो कि टैक्स सेवर भी हो
तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि ये 1 साल में नंबर 3 पे रैंक करता है, 3 साल में 2 पे और 5 साल में भी ये अपना कैटेगरी एवरेज पे नंबर 3 पे रैंक करता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने फ्रेश बाय करने के लिए सोच रहे हैं और एक आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। अगर इसी के आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो एक ही इसके आसपास सिमिलर फंड्स अच्छा है, जो कि है क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट प्लान ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.94 का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,71,637 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। दिनेश बालचंद्रन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,71,638 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 439 रुपया 49 पैसा। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।